5 महीने से जब महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लेकर के अब तक कई ऐसी चर्चाएं हैं जो आपके सामने चल रही हैं। इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा ये थी कि नीतीश कुमार का अगला फैसला क्या होगा। क्या 2024 टारगेट करेंगे या फिर 2025 की तैयारी में वो लगे हुए हैं। 2024 की तैयारी करते करते अचानक से नीतीश कुमार ने अपने पैरों में ब्रेक लगा लिया था। इस ब्रेक के बाद ये कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार अब केंद्रीय सत्ता में जाने का मन बदल चुके हैं, लेकिन उनके मन बदलने से कुछ होने वाला नहीं था। लगातार महागठबंधन के साथी और खास करके राष्ट्रीय जनता दल का सारा दारोमदार टिका हुआ था नीतीश कुमार के केंद्र में जाने से, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल अगर नीतीश कुमार कुर्सी खाली नहीं करेंगे तो उन्हें वो कुर्सी नहीं मिलेगी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाना सबसे बड़ा राष्ट्रीय जनता दल का लक्ष्य था। इस लक्ष्य को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने कई तरह की बातें की और पार्टी के साथ साथ महागठबंधन में भी नीतीश कुमार के बयान को लेकर के और नीतीश कुमार के टालमटोल को लेकर के काफ़ी कुछ कहा सुना जाने लगा। राष्ट्रीय जनता दल के भीतर नीतीश कुमार जितना देर कर रहे थे, जितना अधिक टालमटोल कर रहे थे, उतना ज़्यादा भीतर ही भीतर उबाल शुरू हो चुका था। सुधाकर सिंह उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं और खास करके अगर देखा जाए तो उनके पिता जगदानंद सिंह भी लगातार सरकार में नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के मुखर रहे हैं। इसके साथ साथ और कई नेता हैं जो नीतीश कुमार के इस टालमटोल से काफ़ी नाराज हैं। एक दिन पहले ही आपको एक वीडियो नज़र आया होगा सोशल मीडिया पर, खबर हमने भी बताई थी कि जो समाजवादी नेताओं में से एक कहे जाने वाले विजय कुमार मंडल हैं, जो कि दिनारा से चुनाव जीत करके आए हैं और नीतीश कुमार के वर्तमान मंत्री को हराया था उन्होंने। उसके बाद जय कुमार सिंह को हराने के बाद वो विधायक बने थे। इन सारी बातों को लेकर के वो चुपचाप बैठे हुए थे और जैसे ही सरकार में आए नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन किया, उसके बाद से एक आशा बंध गई थी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में कि उनके नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जल्दी ही पहुंचेंगे। लेकिन उसमें हो रही देर को लेकर के और नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। ये सवाल भले ही उन्होंने कहा जाए तो ऑफ द रिकॉर्ड किया, हालांकि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आई और जीवेश मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और इससे पहले जो एनडीए सरकार थी उसमें मंत्री भी थे, श्रम मंत्री, उनसे बातचीत के दौरान सारा पोल पट्टी नीतीश कुमार के 17 साल के सुशासन का विजय मंडल ने खोल दिया। उन्होंने स्पष्ट बताया कि नीतीश कुमार की रणनीति क्या है, नीतीश कुमार किस नीति पर चल रहे हैं और उनका सीधा कहना था कि जिस मकसद से राष्ट्रीय जनता दल ने उनके साथ समझौता किया वो पूरा नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के शासन में किस तरह से अधिकारी हावी हैं और आम जनता की नहीं सुनी जाती, ये बातें भी उन्होंने कहा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक विधायक का कोई औकात नहीं है कि इस तरह की बातें की जाए। लेकिन इन सारी बातों से इतर जब विजय मंडल का ये वीडियो बाहर आया तो उन पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया, जैसे सुधाकर सिंह पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया। सुधाकर सिंह मजबूत इच्छा शक्ति वाले हैं, इसलिए उन्होंने इस पूरे प्रकरण में अपनी आवाज़ को जरा भी नरम नहीं किया और लगातार वो नए नए खुलासे करते रहे हैं, नए नए शब्द गढ़ते रहे हैं। वहीं विजय मंडल 24 घंटे के भीतर ही बैकफुट पर चले गए और उन्होंने कहा कि उनके साथ ये गलती हुआ है, उन्होंने माफ़ी तक मांग ली। लेकिन वास्तविकता और सत्य कहीं ना कहीं सामने नजर आया। ऐसे कई नेता हैं, दर्जनों विधायक हैं जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इस संबंध को स्वीकार तो कर रहे हैं लेकिन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ आकर के फंस गए हैं। जिसको मुख्यमंत्री बनने का सपना जिसने देखा हो वो इस तरह से शॉर्टकट नहीं अपना सकता था और नीतीश कुमार के छलावे में नहीं आ सकता था, क्योंकि इससे पहले भी नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल को और महागठबंधन को छला था। इन सारी बातों को रखते हुए सुशील मोदी जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं और लगातार लालू प्रसाद पर हमलावर रहे हैं, क्योंकि छात्र जीवन में सब एक साथ राजनीति की शुरुआत किए थे और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी हैं। नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के लिए बोझ बन गए हैं
इस बात को कह करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का अरमान फिर से जगा दिया है। नतीजा आपके सामने है। और इन सारी बातों को लेकर के भीतर ही भीतर जो मुस्कुराहट आपको हमने बताई कि जो मुस्कुराहट तेजस्वी यादव के चेहरे पर नजर आई थी, वो भी बहुत सारी कहानी कह रही थी। 14 जनवरी एक डेडलाइन है जिसकी चर्चा खूब आपने सुनी होगी। 14 जनवरी के बाद ये हो जाएगा, 14 जनवरी के बाद वो हो जाएगा। लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि 14 जनवरी के बाद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से और तेजस्वी यादव की तरफ से कोई भी एक्शन लिया नहीं जाना है। इसका कारण सीधा है कि तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार उन्हें कुर्सी देंगे ही देंगे। लेकिन यह भी सत्य है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है और नीतीश कुमार को जानने वाले उनके करीबी कह रहे हैं कि किसी कीमत पे नीतीश कुमार 2025 तक तो कुर्सी नहीं देंगे और कुर्सी के लिए तेजस्वी यादव को जनादेश लेना पड़ेगा और अपने दम पे सरकार बनाने का मशक्कत करना पड़ेगा। नीतीश कुमार इतना आसानी से कुर्सी देने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो भी नीतीश कुमार से कुर्सी देने के लिए कहेगा वो जदयू से बाहर का रास्ता देखेगा। इन सारी स्थितियों को देखते हुए भीतर की बात यह है कि तेजस्वी यादव को लेकर के जो भी कहा जा रहा है, उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना जो लोग देख रहे हैं, उस सपने पर तत्काल तो विराम लगा हुआ है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के साथ रहते हुए अपने वोट बैंक को कैसे सहेज करके रखते हैं तेजस्वी यादव। ये एक बड़ा टास्क उनके ऊपर होगा। लेकिन उनकी पार्टी के भीतर जो खलबली मची हुई है, जो नेताओं के भीतर कहा जा रहा है घमासान मचा हुआ है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के सपोर्ट के बाद एक बूस्टर डोज की तरह है, जिससे एक संभावना तो बनी है कि क्या नीतीश कुमार को छोड़कर तेजस्वी यादव अपने दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाएंगे। इंतजार कीजिएगा, अभी और भी खबरें हैं। इसके साथ साथ हम आपसे आग्रह करेंगे कि अपना जो कमेंट बॉक्स में विचार है वो जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।